This is our Vitrogenesis part 3. It is a last part. Okay, ये लास्ट पार्ट है और ये पार्ट 3 है. तो बेसिकली अगर हम बात करें विट्रोजेनेसिस पार्ट 3 में, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग, कि एग के कितने टाइप्स होते हैं. अभी ने ये देखा था कि जो विट्रोजेनेसिस है वो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी एग की, किसी या एग बोले हम, या तो oocyte बोले, या फिर oocyte बोलने के साथ साथ उसको हम ओवम भी बोल सकते हैं. ठीक, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं विट्रोजेनेसिस. ठीक है, साथ ही साथ हमने अभी तक विट्रोजेनेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ विट्रोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ विट्रोजेनेसिस, फंक्शन ऑफ विट्रोजेनेसिस कवर कर लिया है. अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग. ठीक, टाइप्स ऑफ एग में क्या है कि एग क्या है, एग को ही आपस में मतलब विट्रोजेनेसिस में आप एग की स्टडी करते हैं तो कितनी तरह के एग होते हैं आप ये देखेंगे. अगर हम बात करें टाइप्स में, तो बेसिकली यहाँ पे चार, मतलब कि जो टाइप ऑफ एग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक, पहला है ऑन द बेसिक ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क, मतलब जो हम पहले हम किसके बारे में देखेंगे, तो उस आधार पे, किस आधार पे डिवाइड है एग का टाइप, तो इस आधार पे कि यॉक के अमाउंट कितनी ज्यादा प्रेजेंट है एग में. यॉक मतलब क्या होता है, जैसे कि यॉल्क बेसिकली वो लिक्विड होता है, वो प्रोटीन कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या कहते हैं, जिस जो पूरा की पूरा एग में भरा हुआ होता है. ठीक, उसके बाद अगर हम और चीज देखें, तो आपको अच्छे से पता है, यॉर्क वर्ड से फिर भी फैमिलियर नहीं पाते, आप नहीं समझ पाते कि यॉर्क है क्या, तो आप एक बार याद कीजिए. जैसे कि आप मुर्गी का अंडा देखते हैं, ठीक, तो उसमें बेसिकली जो अंदर येलोइश टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है, जैसे कि मुर्गी का अंडा आप देखते हैं, उसमें जो अंदर येलोइश टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं यॉल्क. ठीक, देखो, अब हम पहला किस पे देखने जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ एग में हम किसके बेस पे, मतलब किसके आधार पे एग को डिवाइड करें, तो बेसिकली हमको पता है टाइप्स ऑफ एग में हम तीन तीन आधार पे पढ़ेंगे. तो पहला जो हमारा आधार है कि कितने अमाउंट में यॉल्क एग में प्रेजेंट है, उसके बेस पे पहले हम डिवाइड करेंगे. तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जैसे कि अगर हम बात करें ए लेथिकल, तो ये वर्ड है, ये आप देख रहे हैं सफिक्स, आप इसको लीजिए. कौन सा सफिक्स, LECITHAL. फटाक से सब इसको चैट बॉक्स में लिखो. इसे लिखने से क्या होगा ना आपको, कि वो चीज आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा. फटाक से सब एक साथ लिखो, 5 के 5 लोग, कि एलेथिकल क्या है, तो बेसिकली ए वर्ड जो होता है. ठीक, तो क्या होगा कि ये जो वर्ड एलेथिकल वर्ड, ये आपके पूरी जगह यूज होगा. मतलब अगर हम अमाउंट ऑफ यॉर्क पढ़ें, तो ये सफिक्स के रूप में, सफिक्स मतलब क्या होता है, जो जैसे कि पीछे की तरफ लिखा जाता है ना जिस सफिक्स, तो उस वहीं पे ही यूज होगा. ठीक है, तो ये जो होगा इलेथिकल जो है, उससे क्या होगा कि ये जो लेथिकल वर्ड है आपके हर जगह यूज होगा, बस आगे का जो प्रीफिक्स, मतलब आगे का जो टर्म है वो चेंज होगा. जैसे कि पहले ए लेथिकल आएगा, फिर माइक्रो आएगा, देखिए बस माइक्रो हुआ, बाकी लेथिकल एक ही हो गया. ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहला हम देखें तो इनएथिकल की बात मतलब ये होता है कि ए वर्ड से हमको एब्सेंट हम पढ़ते हैं ना, कि देखो आज वो एब्सेंट है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, ए मतलब लगना मतलब उस चीज का कमी होना. ठीक, तो उसी तरह इन दिस टाइप ऑफ एग यॉक, इस तरह के एग यॉक में क्या होता है, जो एग होता है उसमें यॉक नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसमें यॉक प्रेजेंट नहीं होता है. तो कौन सा ऐसा एग है जिसमें यॉक प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का एग होता है. ठीक, ह्यूमन के एग जो होते हैं, क्योंकि ह्यूमन का एग जो होता है बहुत छोटा होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी यॉक प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलेथिकल. एलेथिकल में क्या होता है, तो एलेथिकल में वो होता है, एलेथिकल वो चीज होती है जिसमें यॉर्क प्रेजेंट ना हो. तो ऐसा कौन सा एग है जिसमें यॉर्क प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो है ह्यूमन एग. ठीक, अब याद है आगे का जो टर्म है उसको यूज करेंगे. ए हमने पढ़ लिया, अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो.
यहाँ पे देखो ई होगा, ठीक है। ओलिगो, माइक्रो बोलेंगे या फिर ओलिगो बोलेंगे, तो इस तरह को समझ में आ रहा होगा। सूक्ष्म, माइक्रो आप पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना सूक्ष्म दर्द, माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, कोई भी बहुत छोटी चीज की बात करते हैं वहां पे। द अमाउंट ऑफ यॉर्क इज वेरी स्मॉल, तो इस तरह के जो एग होते हैं इसमें जो आवाज क्लियर है, स्लाइड भी क्लियर है आप लोग को। मैं बेसिकली नेट चेक करने गई थी क्योंकि नेट मुझे स्लो अपना दिखा था, ठीक। चलो, तो अब हम आते हैं, हमने ए पढ़ लिया। देखो लेथिकल मेटाबोलिसिस हमने इसमें यहाँ पे ये पढ़ा कि जिसमें यॉर्क प्रेजेंट ही ना हो, जिस तरह से हम ए लग जाता है ये सब है, तो सेम उसी तरह ए जहाँ पे लग गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें यॉल्क प्रेजेंट नहीं होगा। यॉल्क हमने बताया है कि यॉल्क कैसा होता है, जैसे कि यॉल्क वो होता है जैसे कि आप मुर्गी का जब अंडा देखते हो तो उसमें जो येलोइश मटेरियल अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम यॉल्क बोलते हैं, ठीक। तो ए में क्या हुआ कि इसमें एग में यॉल्क ही प्रेजेंट नहीं होगा, यॉल्क दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा है एग जिसमें यॉल्क नहीं दिखेगा, तो जो ह्यूमन का एग होता है उसमें यॉल्क प्रेजेंट नहीं होता है। वही हम बात करें माइक्रो, माइक्रो वर्ड से हम समझ गए कि बहुत सूक्ष्म बहुत छोटी चीज की बात चल रही है। तो माइक्रो वर्ड से हम जैसे कहते हैं ना कि अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत थोड़े से बहुत छोटे से छोटे होते हैं, तो सेम उसी तरह माइक्रो वर्ड से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो यॉल्क की अमाउंट होगा, तो यॉल का जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा ही वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एग हैं, किसके एग हैं जिनमें यॉल की जो मात्रा होती है बहुत कम होगी। तो जैसे कि एम्फियोक्सिस हो गया, यूथेरिया हो गया, उसके बाद आपका सी यूक्रेन होगा। इन सब में क्या होता है, मेटाथीरिया होगा। इन सब में बेसिकली क्या होता है, ये सब जो एग्जाम्पल है इनमें क्या होता है डियर, तो जो आप एक बार याद रखना चाहिए मेटाथीरिया है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी जो मैमल्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मेटाथीरिया होता है ये मैमल्स होते हैं, ठीक। एक तरह के मैमल होते हैं, फिर भी जो होता है ये भी एक तरह के मैमल्स होते हैं। तो ये सब जो मैमल्स, ये दो ही सिर्फ मैमल है जिसमें थीरिया वर्ड आ जाए, ठीक। इस वर्ड से आप समझिए ना कि ये मैमल की बात चल रही है। तो इन दोनों जो मैमल होते हैं ये ऐसे मैमल होते हैं कि जहाँ पे जिनमें यॉर्क में जो उनके एग में जो यॉर्क होता है वो बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ अब आएंगे हम मीसो। तो मीसो में क्या है, बेसिकली जो ओ है ना, ओ नहीं ई लिखिएगा, ठीक है। तो जो मीसो है, मीसो में क्या होगा बेसिकली, तो मीसो एग में क्या होगा, इस तरह का जो एग होता है उसमें जो यॉल की मात्रा होती है वो मॉडरेट कंडीशन पे होती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा कम ना ही ज्यादा ज्यादा, ठीक। तो मतलब जो अमाउंट होता है वो एकदम बराबर का होता है, हिसाब का चलता रहता है, ना ज्यादा कम होता है और ना ही कहते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं मीजो कंडीशन। मतलब कि ए एल, एल के बाद फिर हम कहाँ पे आए, फिर माइक्रो पे एम आई एल, उसके बाद मीजो एम एस एल, उसके बाद हम आएंगे किस पे, एम ए मैक्रो, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब मीजो वाला हम देखें तो मीजो में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो यॉर्क की मात्रा होती है एग में कैसी प्रेजेंट होती है। यॉर्क की मात्रा जो एग में प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, आपकी मीडियम पे होती है। क्या हुआ, किसी को एनी इज एनी देयर प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, वॉइस स्लाइड सब क्लियर है ना डियर, सब ओके है ना। प्लीज फास्टली टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ हाँ या ना। सब ठीक है, चलो। उसके बाद ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं या फिर इनवर्टिब्रेट्स, कोई भी ऐसे कौन से जानवर हैं, क्योंकि जानवर में दोनों आ जाते हैं, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों आ जाएंगे, ठीक। ऐसे कौन से जानवर हैं
जिनमें क्या कहते हैं आपके मतलब जो यॉल्क होता है उनके एग में जो यॉल्क की मात्रा होती है वो बराबर की होती है, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो वो होते हैं एम्फीबियंस, प्रोटोमेटोजोआ और लंगफिश। ठीक, तो एम्फीबियंस किसका है, रेप्टाइल का है। फिर प्रोटोमाइजोआ किसका होता है, तो ये आपके फिशेज में आ जाएंगे, और लंगफिश ऑलरेडी फिशेज में है। ठीक, तो ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों में क्या कहते हैं जो इनके एग में जो यॉक की मात्रा होती है वो कैसी होती है, बराबर की होती है, ना ही ज्यादा हो जाती है और ना ही कम होती है। ठीक, उसके बाद हम आएंगे मैक्रो, चाहे आप इसको मैक्रो बोलिए या फिर पॉली बोलिए। पॉली वर्ड से भी आपको ये समझ में आता होगा कि पॉली मतलब बहुत सारा, और मैक्रो मतलब भी क्या होता है, बहुत सारा। माइक्रो और मैक्रो दोनों में अंतर होता है। माइक्रो में होता है कि बहुत थोड़ा सा MI लग जाता है, और मैक्रो में मतलब बहुत ज्यादा MA। ठीक, तो मैक्रो वर्ड से हमें ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे एग जिनमें जो यॉक की मात्रा होती है वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, रुको। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो माइक्रो में होता है उसमें क्या होता है कि जो एग की जो यॉक की मात्रा होगी वो कैसी होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो उसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें जो एग की मतलब एग में उनके यॉक की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ठीक, इंसेक्ट हो गया, फिर आपके बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, प्रोटोथेरियन मैमल्स हो गए हैं। तो प्रोटोथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं, बेसिकली जो प्रोटोथेरियन मैमल्स होते हैं इनके ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम मैमल की स्टडी करते हैं तो मैमल के केस हम देखते हैं कि वो विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब जो कि एग ले ना करे। लेकिन आपको अच्छे से एक चीज पता होना चाहिए, रियर एक्सेप्शंस हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो सेम उसी तरह मैमल्स में भी एब्सेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो मतलब अपवाद हर जगह मिलते हैं हमको। ठीक, तो उसी तरह मैमल्स में भी अपवाद हमको मिलते हैं। अगर हम बात करें, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग ले करते हैं। ओके, तो सेम उसी तरह अगर हम प्रोटोथेरियन मैमल की बात करें तो ये भी एग ले करते हैं। तो ये ऐसे मैमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो इनमें जो यॉक की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। अब आपको इस चीज को समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, क्योंकि बर्ड की बात कर रही है तो जो हैन है वो क्या है, हैन इज ऑल्सो अ बर्ड। ओके, सो दैट बेसिकली अभी हमने क्या यहाँ पे स्टडी की, तो हमने किसके बेसिस पे एग के टाइप को पढ़ा, अमाउंट ऑफ यॉक। तो यॉक का कैसे अमाउंट है, तो इसमें हमने आपसे पहले बताया कि आपको बस ये याद होना चाहिए, LEC, सब एक साथ लिखो चैट बॉक्स में, LECITHAL, लेथिकल। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या लगेगा, सिर्फ ए लग जाएगा, मतलब ए लग गया, ए लेथिकल मतलब इसका ये हो गया कि ऐसे एग जिसमें यॉर्क प्रेजेंट ही नहीं होगा। उसके बाद अगर माइक्रो लग गया तो ऐसे एग जिसमें जो यॉर्क की मात्रा होगी बहुत कम होगी। मीजो लग गया तो ऐसे एग जिसमें जो यॉर्क की मात्रा होगी वो मॉडरेट होगी। मॉडरेट मतलब नॉर्मल होगी, ना ही कम होगी और ना ही ज्यादा होगी। और वही मैक्रो में यॉर्क की मात्रा। नाउ अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, किस क्लासिफाई करेंगे, तो अब हम जो एग को क्लासिफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल, मतलब यॉल के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम क्या करेंगे, एग को क्लासिफाई करेंगे। ठीक, तो अभी हमने किसके बेस पे पढ़ा था, तो अमाउंट ऑफ में अमाउंट में प्रेजेंट होगा यॉल पढ़ेंगे, तो पहला जो मिलेगा इज देयर इज वॉइस और स्लाइड प्रॉब्लम सो यू कैन। ठीक, अगर यहाँ पे आपको वॉइस या फिर स्लाइड की किसी भी तरह की समस्या आएगी तो आप मुझे फ्रैंकली बता देना। ठीक, नाउ अब हम पढ़ेंगे किस पे, तो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क, यॉल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो हम देखेंगे कि यॉल्क डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम उसको स्टडी करते हैं, उसके टाइप की स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम तीन तरह के टाइप्स को देखेंगे। पहला हम देखेंगे आइसो। आइसो मतलब भी समझ में हमको आ जाना चाहिए कि वहां पे एक सिंगल की बात चलेगी। तो सिंगल की अगर बात चलेगी
तो या फिर आप आइसो बोलेंगे या फिर हम उसको होमो बोलेंगे, ठीक, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। आप एक चीज याद रखना, फिर से आप एक चीज आप देखोगे तो आपको ये जो लिथिकल वर्ड है ये एक साथ मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये वर्ड याद हो गया तो बाकी चीजें आप उसमें खुद से ऐड करके आप उसको आराम से लिख भी सकते हो, क्योंकि आपको इस नाम को देख के लगेगा अरे ये कितना भयंकर है, कैसे याद होगा, लेकिन एक बार आप उसको 2-3 बार लिख लो तो आपको बहुत आसान से तैयार हो जाएगा, ठीक। तो या फिर आप इसको आइसो देखो या तो इसको आप होमो बोलो, ठीक, क्योंकि दोनों का मतलब होता है सिंगल। ओके, तो इस तरह के एग में कैसा होता है, तो इस तरह के एग में जो यॉल्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली जो यॉल्क होता है वो कैसा होता है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है। जैसे कि अगर हम एक ये एग बना देते हैं, ठीक है, आई होप ये एग आपको आप सबको दिख रहा होगा, समझो ये एग है, तो इसमें जो यॉल्क है वो कहाँ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक, सिर्फ एक ही साइड गया, अंदर की तरफ गया, तो इसमें क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रखते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है एक सीधी रेखा में इधर उधर ना होकर एक सामान्य तौर पे जाना, ठीक। तो अगर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बात करें, देखो डियर, जो भी अगर चैट बॉक्स में लिखा, मतलब चैट बॉक्स में आप देखो प्रॉब्लम है देख लेंगे, क्योंकि अभी हम टेलीग्राम ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐप में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें आइसोलिथिकल की, तो इसमें क्या होता है कि जो यॉक होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो ओल्गो उसको आप बोलो या फिर एलिथिकल बोलो, ठीक। देखो यही चीज अभी हम आगे पढ़े थे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एलिथिकल इसका एग्जाम्पल है। जो एलिथिकल, क्योंकि हमने एलिथिकल में क्या पढ़ा था कि वहां पे जो एग होता है वो उसमें यॉक प्रेजेंट नहीं होता है, तो बेसिकली यहाँ पे यॉक जो होता है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो कि साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक। तो यहाँ पे माइक्रो भी आ गया, क्योंकि माइक्रो के केस में क्या था आप याद रखना, कुछ केस में ए आ सकता है, लेकिन आप ये मत आप कहना कि मैम अभी तो हमने पढ़ा था कि एलिथिकल में यॉक प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो फिर आप कैसे बता रही हैं, क्या कहते हैं उसमें यॉक प्रेजेंट है, होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ उसके बाद हम आते हैं हेलो, चालो, चालो लेट्स गो। ये टर्म जो है LECITHAL, आप जितनी बार इसको लिखोगे उतनी बार आपको ये तैयार हो जाएगा, ओके। तो आप जितना हो सके इस चीज को खुद से लिखो, या फिर सामने ही तो सामने लगातार चैट बॉक्स में लिखते रहो, क्या होगा लिखते लिखते ही आपको वो चीज क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें टैलो के केस में, तो टैलो के केस में क्या होता है, इसमें जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली किधर तरफ जाता है, वेजिटेटल पोल की तरफ। वेजिटेटल पोल क्या होता है, ये उस तरह का मतलब जैसे कि आप पढ़ते हो, जब इंडिया का मैप पढ़ते हो तो आप देखते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो एक किनारे की पोल मतलब एक किनारे की बात चलती है। तो बेसिकली उसी तरह जो वेजिटेटल पोल होता है ये वो पोल होता है कि जहां से जो यॉल्क है वो क्या करता है, सॉरी एग जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है, ठीक। जैसे कि अब एग है तो उसको न्यूट्रिशन का प्रोटीन चाहिए होगा, तो उस समय क्या होगा कि जो यॉल्क है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ जाएगा, वेजिटेटिव की तरफ, जहां से वो न्यूट्रिशन लेगा उस तरफ जाएगा, ठीक, वहां पे जाएगा ये यॉल्क। द न्यूक्लियस एंड मेजर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिस्प्लेस टू एनिमल पोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरफ क्या होता है इसमें कि बेसिकली जो यॉल्क होता है वो आपके वेजिटेटल पोल की तरफ जाता है, और जो न्यूक्लियस और मेजर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो एनिमल पोल की तरफ जाता है। इसमें आप देखो दो तरह के पोल बनते हैं, ठीक, जैसे समझिए एग है, यहाँ पे उसको फीडिंग चल रही है तो ये वेजिटेटल पोल हो गया, उसका एनिमल पोल समझो यहाँ पे है, तो ये, तो हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो एनिमल पोल की तरफ रहेगा, और जो यॉल्क है वो कहाँ जाएगा, वो वेजिटेटिव। प्लीज टेलीग्राम, प्लीज एनीवन चेक। फिर अगर हमें बात करें एग्जाम्पल, हम देखेंगे मेसोलिथिकल ऑफ एम्फीबियन। मेसोलिथिकल हमने पढ़ चुका है, मेसो मतलब यहाँ पे जो यॉक की अमाउंट होगी कितनी होगी, मॉडरेट कंडीशन पे होगी ना तो ज्यादा होगी और ना ही कम होगी, ठीक। तो मेसोलिथिकल एग ऑफ एम्फीबियंस, ठीक। नाउ अ टाइप ऑफ चैलोलिथिकल एंड मेगालिथिकल एग। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो आप मेगा बोले फिर टैलो बोले, इनकी बात चलिए।
वेयर द यॉर्क इज इनॉर्मस। हाँ ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बताता है कि जहाँ पे जो यॉर्क की मात्रा होती है वो कितनी होती है, इनॉर्मस क्वांटिटी होती है। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही मात्रा में यहाँ पे उपस्थित होती है यॉर्क। और यहाँ पे साथ ही साथ बताता है कि जो एक पार्ट है, अंडे का जो एक पार्ट होता है उसमें क्या कहते हैं, या जो यॉर्क होता है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा में रहता है। अब हम बात कर लें, अगर यहाँ पे इकट्ठा की रहने की बात करें तो आप देखो कभी जब आप चिड़िए का मतलब जो आप एग खाने जाते हो दुकान पे, ठीक, दुकान पे स्टॉल लगा हुआ है, आप एग खाने जाते हो, तो बेसिकली आपको बॉयल एग में देखो, जब ऑमलेट खाओगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी आप बॉयल एग लेके देखो, और बॉयल एग लेते हो, जब आप उनसे कहते हो अंकल हमको बॉयल एग दे दीजिए, हम बॉयल एग खाना चाहते हैं, तो जब वो बॉयल एग आपको देखते हैं, जब वो आपको ऐसे काट के देते हैं, तो आपने एक चीज कभी नोटिस किया होगा कि वहां पे जो यॉल्क होता है एक ऐसे साइड में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं होता कि पूरे एकदम पूरे एल्बम में फैला होता है, आप ये देखते हो ऐसा नहीं होता, ऊपर को यहाँ का जो पूरा लेवल होता है ये व्हाइट हो जाता है, और यहाँ का जो पूरा होता है ये यॉल्क से येलोइश लेयर भरा होता है, ठीक, आप ये कभी देखे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है, वो टीलोलिथिकल की बात चलेगा, ठीक। आप थोड़ा सा इन सब चीजों को ना डेली लाइफ से कनेक्ट करो, तो क्या होगा कि वो टीलोलिथिकल क्या होता है कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि वो एक साइड में प्रेजेंट होगा, तो वो टीलोलिथिकल है। जहां पे जो यॉल्क है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहते हैं आपकी वेजिटेटल पोल में प्रेजेंट होगा। तो वेजिटेटल जो पोल है एक साइड में से प्रेजेंट होता है, वो टीलोलिथिकल है, ठीक। क्योंकि ऐसा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो कहता है रेप्टाइल, बर्ड्स और पोरोथीन मैमल्स। तो बेसिकली ये सब जो होते हैं हमको अच्छे से पता है कि ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, और इनके एग पे जो होती है यॉर्क की मात्रा जो होती है, क्योंकि हमने जब मैक्रो ये बोले या फिर पॉली बोले, जब इसके केस में हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ यॉर्क में, तो हमने देखा था कि इनमें जो होता है यॉर्क की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो सेम उसी तरह अगर जब आप मुर्गे का अंडा देखो, जब फिर उसको जब बॉयल एग खाने जाओ, तो बॉयल एग खाने के बाद जब आपको उसे काट के देंगे तो आप देखना कि साइड में जो एग होती है यॉर्क होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको इससे आप एक चीज क्लियर जाएगा कि हाँ, जो कहते हैं वेजिटेटल पोल हमने पढ़ा, तो वेजिटेटल पोल क्या था उसका, ये साइड वाला वेजिटेटल पोल था। और फिर एनिमल पोल क्या था, तो जो एनिमल पोल होता है वहां पे यॉल्क प्रेजेंट नहीं होगा, वेजिटेटल पोल की तरफ यॉल्क प्रेजेंट होगा, ठीक। नाउ अब इसके तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट देखेंगे तो उसका नाम है सेंट्रो। अब आप एक चीज बताओ, सेंट्रो वर्ड से तो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ सेंटर की बात चलने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो आइसो चल रहे हो, या आइसो चल रहे हो या फिर मोनोस को बोलो, होमो सॉरी होमो बोलो, तो आपको इससे समझ में आ जा रहा है, मोनो भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, होमो बोलो तो होमो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक सिंगल की बात चलेगी। फिर टीलो की बात चल रही है, तो टीलो से आपको ये समझ में आ रहा है कि जहां भी रखते हैं एम्फीबियंस की बारे में बात चल रही है, लेकिन यहाँ यॉर्क की जो मात्रा होगी कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक। और कैसा जगह प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट देखो, हमने बेसिकली होमो में क्या देखा था कि यहाँ पे यॉर्क प्रेजेंट हो भी सकता है, लेकिन जब प्रेजेंट होगा बहुत इतना ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा माइक्रोवेव मतलब माइक्रो में होगा, बहुत या तो प्रेजेंट होगा तो बहुत ज्यादा कम होगा या तो नहीं प्रेजेंट होगा। टीलो में हमने क्या देखा, टीलो में हमने ये देखा कि यॉर्क जब प्रेजेंट होगा तो वो कहाँ होगा, एक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चिकन का जो होता है एग, जिस अंडे को आप बॉयल एग खाने जाते हो उसका एग्जाम्पल ये आराम से हो सकता है। तो कभी जब बॉयल एग खाने जाना, तो क्या आप देखना जब सब बॉयल एग को लेने जाना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो एक साइड में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करेंगे सेंट्रो, तो सेंट्रो वर्ड से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यॉर्क की मात्रा तो भले ज्यादा चल रही है, ठीक है, यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, एग के सेंटर पार्ट में। तो उसके लिए जब ये एग के सेंटर पार्ट में होगा तो वो ऐसे होगा, बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक। तो सेंट्रो में क्या है कि जो एग का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, लोकेटेड इन द सेंटर होगा, लेकिन एंड साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल लेयर अराउंड द यॉर्क। और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, वो ये जो एग होता है इसके सराउंड में क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। ये यॉल्क है, इसके बाहर की तरफ ऐसे क्या होता है, साइटोप्लाज्म पूरा प्रेजेंट है, और सेंटर में पूरा आपके क्या प्रेजेंट है, तो यॉल्क जो है वो आपके सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो इंसेक्ट का एग होता है उसमें क्या होता है कि जो यॉल्क होता है वो प्रेजेंट होता है।
अब आपको एक चीज याद आना चाहिए डियर, हम जब इंसेक्ट के एग की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज नोटिस किया था कि जो इंसेक्ट का एग होता है कैसा होता है, तो वो जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। आपने जिसको पढ़ा होगा, बाकी जो एग होते हैं क्या होते हैं, ओवल होते हैं। की बात करेंगे तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट, अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, तो वो शेल के बेस पे क्लासिफाइड है। अब जो एग है वो शेल, शेल मतलब आप जानते हैं ना, वो बाहरी परत, बाहरी लेयर एग को प्रोटेक्ट करने का करता है। जैसे कि अगर हम देखो बेसिकली मुर्गी का इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि उस चीज से हर कोई फैमिलियर है, हर कोई उसको सामने देखा भी है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हर किसी ने सांप का अंडा देखा हो, छिपकली का अंडा देखा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो चिड़िया के मुर्गी, जैसे जो मुर्गी का अंडा है वो उसको हर कोई देखा होगा, ऐसा नहीं कोई नहीं देखा होगा, हर कोई देखा होगा। इसलिए हम बार बार उसके एग्जाम्पल लेके ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आउटर होता है लेयर, जो व्हाइट कलर लेयर होता है ऊपर की तरफ प्रेजेंट, वो क्या होता है, वो शेल ही तो होता है ना। जो वो शेल होता है मुर्गी का, जो आउटर लेयर बाहरी लेयर होता है वो क्या होता है, शेल होता है। तो वो शेल क्या काम करता है, वो यॉल्क को प्रेजेंट करने का काम होता है। तो थर्ड पॉइंट हम सेल के डिवीजन पे बेस पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सेल, एग का शेल होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। अब देखो एक चीज आप याद रखना इसमें, इसमें जब आप देखोगे तो आपको ये जो वर्ड है सिलोडोइक, जो सिलोडोइक है यही दोनों है। पहला मतलब जो आपको सिलोडोइक होगा, दूसरा जो होगा नॉन सिलोडोइक होगा। इसको भी सब फटाक से चैट बॉक्स में लिखो, तुरंत लिखो, आपको ये वर्ड याद होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसा बच्चा बचे जिसको ये वर्ड तैयार ना हो, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े और साथ ही साथ हर एक बच्चे को हर एक चीज आना चाहिए जिससे कोई किसी को हरा ना सके। ठीक, सब होशियार और समझदार हैं। CLEIDOIC, CLEIDOIC, सिलोजोई। ठीक, चलो जितने लोग प्रेजेंट हो सब लिखो चैट बॉक्स में सिलोजोइक। देखो सिलोजोइक एग क्या होता है, एग सराउंडेड बाय हार्ड शेल। तो सिलोजोइक मतलब ये होता है कि जो अंडा होता है एक बहुत हार्ड शेल, मतलब तो सिलोजोइक एग में क्या है, देखो सिलोजोइक, अच्छा वॉइस नहीं आ रही है आज, अच्छा क्या वॉइस की प्रॉब्लम सबको हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है मेरी, रियली ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा ब्रेक हो रहा है वॉइस मेरी डियर। अब कैसी है बताओ, अब आवाज और स्लाइड दोनों सही है ना। देखो सिलोडोइक का मतलब आपने पूछा था, तो सिलोडोइक मतलब वो, मतलब सिलोडोइक मतलब होता है कोई एक मोटी परत, कोई एक मोटा शेल। ठीक, जो कि क्या कहते हैं आपके जो जो एग होता है। मैम मैं लेफ्ट भी हुई फिर भी नहीं सही हुआ, अच्छा आवाज कट रही है ना, रुको, अच्छा अब ठीक हुआ। तो सिलोडोइक मतलब होता है एक हार्ड शेल, हार्ड मतलब एक कठोर परत। ठीक, सिलोडोइक मतलब होता है, सिलोडोइक एग ऐसे होते हैं, ऐसा एग होता है जिसमें जिसके बाहर की तरफ एक कठोर परत हो। ठीक, तो कठोर परत में क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया ना सिलोडोइक क्या होता है। सिलोडोइक मतलब वो एक ऐसे एग की बात चल रही है कि जिसके जो बाहर का परत हो, बाहरी परत हो कैसा हो, बाहरी जो लेयर हो कैसा हो, शेल हो कैसा हो, वो हार्ड होना चाहिए, मतलब कठोर होना चाहिए। कठोर होगा तभी तो अंडे को प्रोटेक्ट करके चलेगा। तो अगर हम कठोर एग की बात कर लें तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कठोर किसमें प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स को देखें, या फिर क्या कहते हैं रेप्टाइल्स के साथ साथ अगर हम देखें बर्ड्स को देख लें, या फिर कुछ पृथ्वियां हैं,
प्रोथीलिका है, तो प्रोथीलिका को देखें, मतलब कुछ मैमल्स होते हैं ना जो आपके एग ले करते हैं, उनको देखते तो उनके एग कैसे होते हैं, हार्ड शेल होते हैं ना। तो जो हार्ड शेल हुए वो उनके एग्जाम्पल रहेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिलोडोइक एग। ठीक, देखो बेसिकली क्या होता है, दीज एग आर फाउंड इन दोज एनिमल व्हिच had a terrestrial mode or life। बेसिकली उनमें पाया जाता है जो कि जमीन पर रहते हैं। ये एग ऐसे एनिमल कि जमीन पर रहते हैं और जमीन पर रह के अपने जीवन को वो गुजारते हैं, साथ ही साथ क्या कहते हैं, जमीन पे अपने अंडे हैं। ठीक, उसके बाद ये जो एग होता है ये बेसिकली से बचाता है, सिचुएशन। ठीक है, अगर हार्ट सेल है तो हार्ट सेल किसमें प्रेजेंट होगा बेसिकली, मेरी तरफ नेट ठीक है डियर, को इतनी समस्या जूझने हैं, आवाज वाकई बहुत कट रही है क्या। चलो मैं और उसको पढ़ाती हूँ। ठीक, देखो, तो सिलोडोइक अगर आप वर्ड समझ लो, वेल क्या होता है सिलोडोइक, मतलब होता है हार्ड शेल। ठीक, तो हार्ड शेल की बात आएगी तो आप एक चीज अच्छे से समझ लेना कि ऐसे एनिमल्स की बात करेगा, ऐसे कहते हैं एनिमल्स को लेके चलेगा जिनके शेल हार्ड हो, तो आप बेसिकली हार्ड शेल जिनको आप टच कर सकते हो और फूटे भी नहीं। ठीक, तो जैसे कि हो गया, प्रोथेरियन हो गए, इन सब के जो एग होते हैं वो कैसे, और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं वो हमारे फूटे नहीं, डोइक हो गया। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है वो नॉन सिलोडोइक है, होता है हार्ट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या एग्जाम्पल क्या होगा, मैम सर जूलॉजी में ये शेल नहीं होता है, हमें लगता है शायद इस तरह से सेल लिखे जाएंगे। तो इसमें देखो क्या होता है कि नॉन सिलोडोइक में क्या है डियर, कि नॉन सिलोडोइक में जो एग होता है उसमें किसी भी तरह का हार्ड सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन। क्योंकि अगर सिलोडोइक की बात चली तो हार्ड सेल प्रेजेंट है, और नॉन लगे तो उसका मतलब जिसमें क्या कहते हैं हार्ड सेल प्रेजेंट ना हो, तो उसमें एग्जाम्पल अगर बात करें तो मैमल्स आ जाएंगे आपके, एम्फीबियंस आ जाएंगे। क्योंकि मैमल्स और एम्फीबियंस, क्योंकि हमने देखा मैमल्स से क्या होता है, मैमल्स में यॉर्क प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए वो कहते हैं उसमें कोई आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं होता। एम्फीबियंस हो गए तो वो पानी में ही तैरते रहते हैं, तो इस वजह से कहते हैं इनमें भी कोई आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक,